शुरू करेंगे अपन। एक सेकंड। मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो, आज हमारा विषय भी जो है उससे मिलता जुलता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों से होने वाली अवस्था के बारे में बात करूंगा, जो पंडित टोडरमल जी ने अभी दूसरे अध्याय के लास्ट में जो बताया है। वो पढ़ने के बाद हम थोड़ा श्रुत पंचमी पर विचार करेंगे कि ज्ञान का उगाड़ कितना होता है, इसी से कनेक्टेड है, और ज्ञान कितना हमें मिला है। ये सब बात अपन आज करने वाले हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ तक, इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था। इति कर्म बंधन बंधन निदान वर्णनम। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था कैसी होती है, माने अलग अलग कर्म के जो बंधन होते हैं वो कैसी कैसी अवस्थाओं में जीव को परिणाम आती है, इसकी चर्चा अपन आज कर रहे हैं। इस कर्म, हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था है ना। जो कर्मोदय, अगर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय हुआ है तो जीव की क्या दशा होती है, उसमें उसको क्या क्या जीव को मिलता है। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है ना। बहुत सारे लोग जो है, जैसे अपन गाफिल रहते हैं, तो अपन को उनको जागृत करना है तो अपन उनसे बोलते हैं, अरे भाई साहब जाग जाओ। जाग जाओ मतलब चैतन्य हो जाओ। और चैतन्य हो जाने का अर्थ क्या है कि अपने जो उपयोग है उसको जिस दिशा में लगाना चाहिए उस दिशा में लगा दीजिए। ये बोल रहे हैं, जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य पना है। बाकी जो जड़ पुद्गल आदि हैं उनको तो क्या चैतन्य, क्या जगाओगे उनको, अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है ना। दर्शन का मैंने आपको स्वरूप पहले भी बताया था कि सामान्य अवलोकन को दर्शन कहा। जो दर्शनावरणी कर्म होता है ना, दर्शनावरणी कर्म का अगर उदय ना हो या किंचित ही उदय हो, बाकी सब जो है वो खुला हुआ हो, तो आप सामान्य रूप से वस्तुओं को देख करके और आपको एकदम पूरा आभास हो जाएगा कि यहाँ क्या क्या वस्तुएं रखी हैं। ये बात अलग है कि उनका विशेष ज्ञान जो होता है वो ज्ञान से होता है, जिसमें आप उन एक एक वस्तु का जो विस्तार से और विशेष रूप से जान सकते हैं, वो ज्ञान की के द्वारा निर्णय होता है। लेकिन पहले सामान्य अवलोकन जो होता है वो दर्शन से होता है, उसको ही हम सामान्य अवलोकन कहते हैं। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है। विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। वो क्या बोल रहे हैं, जैसा केवल ज्ञानियों का सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है, त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष और एक साथ, युगपत माने एक साथ
बिना किसी सहायता के देखे और जाने, ऐसी शक्ति सभी आत्माओं में सदा काल है, परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। इसलिए वो उतना अनंत ज्ञान दर्शन आदि आता नहीं है। संपूर्ण ज्ञान या केवल ज्ञान का प्रकटीकरण होता नहीं। ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है, परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से, यानी थोड़ा सा अगर उनमें उघाड़ हो जाए तो किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है। अलग अलग पर्यायों में अलग अलग उघाड़ होते हैं। जैसे हमारी पर्याय में समुचित ज्ञान है। समुचित हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, जिसके फलस्वरूप समुचित मतलब इतना तो है ही कि हम उसके बल पर शास्त्रों को समझ सकते हैं, उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं और उसको जीवन में उतार भी सकते हैं। लेकिन हमसे जो नीचे वाले जो जीव हैं, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय जीवों तक के को अगर अपन देखें तो उनमें ज्ञान का ये उघाड़ ऐसा नहीं पाया जाता। तो उन उसके निमित्त से इस व्यक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। बहुत सारे मुनियों को अवधि ज्ञान भी हो जाता है, मनुष्य हैं फिर भी। तो वो उनका अवधि ज्ञान जो है, एक तो अवधि ज्ञान दो तरह का होता है ना, एक भव प्रत्यय होता है और एक ये जो उनका उस उसमें मिलता है। जैसे देव आदि है, देव और नारकी, उनको तो भव के कारण मिलता है और दूसरों को रिद्धि स्वरूप मिलता है। तो वो अवधि ज्ञान जो है दो तरह से मैंने आपको बताया। कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। तो अवधि ज्ञान जब मिला, इसका मतलब क्या है, अभी तक अवधि ज्ञान के ऊपर भी ऐसा ही आवरण था जैसे कि केवल ज्ञान पर है। लेकिन जिन केवल ज्ञान तो वो लास्ट में ही होगा और फुल होगा। अवधि ज्ञान में भी पार्शियल, थोड़ा कम थोड़े ज्यादा भी होते हैं। लेकिन वहां भी जब तक उसका उगाड़ ना हो, शवक्षम ना हो, तब तक अवधि ज्ञान ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण कर्म का हमारा उदय चल रहा है। इसी तरह मने पर्याय ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। हमारे कौन कौन से दर्शन है इसमें है? अवधि ज्ञान तो है नहीं, लेकिन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों ही हैं। हम आंखों से देख करके उन चीजों को पता लगा लेते हैं। और बाकी अचक्षु का अर्थ क्या है? आंख के अलावा शेष इंद्रियों के माध्यम से भी हमें पता लग जाता है। यहाँ खुशबू आ रही है तो यहाँ फला चीज होगी। हाथ से टटोल कर अंधेरे में भी पहचान लेते हैं कि क्या चीज है। स्पर्शन इंद्री से पता लगा लेते हैं। तो नाक से, कान से शब्द सुनकर पता लग जाता है। बाकी चारों इंद्रियों से भी हमको आंख के बिना पता लग जाता है। उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं। देखो आगे उसका डिटेल है। वहां प्रथम तो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। देखो हमारे पास जो मति ज्ञान है वो भी पूरा स्वतंत्र नहीं है। तो उसमें क्या बाधा आती है? वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीव, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियां और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तो इसमें क्या क्या फैक्टर हो गए मति ज्ञान में? ये आत्मा का ज्ञान मंद है, मतलब स्वयं ही उसका उघाड़ ही कम है, क्षयोक्षम कम है। वो तो हो गया आपका मति ज्ञान का जो आवरण हटने के बाद जितना आवरण हटा है उतना आपके पास ज्ञान अवेलेबल है। लेकिन अब आपको उसमें से भी कोई चीज देखनी है तो देखने के लिए जिनको चश्मा लगता है उन चश्मे के बिना नहीं देख सकते। और दूसरी जो इंद्रिय हैं, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है। वो मेरे पास आंखें हों या बाकी इंद्रियां हों,
इंटैक्ट हो, मान लो हाथ में आपके कुछ ऐसा हो गया कि स्पर्श से पता नहीं चलता, ऐसी ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। और या आपके जो है नाक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि नाक से बराबर गंध नहीं आती। बहुत सारे लोगों को सदाकाल गंध आती रहती है, वो उसमें भेद नहीं कर पाते अच्छे बुरे का। बहुतों को गंध ही नहीं आती। कोरोना पीरियड में हुआ था ना, बहुतों की गंध चली गई, बहुतों का स्पर्श जो रसना इंद्री का वो चला गया, रस चला गया। तो ये सब पराधीनता है, या मन जो है आपका स्पष्ट रूप से उसमें लगता नहीं है, तो आप बता नहीं पाते। किसी ने आपको टेस्ट कराया, देखना जरा इसमें नमक कम है कि ज्यादा है, तो आपसे हिलाते रहेगा, ठीक है क्या, ठीक है, पर कुछ कह नहीं सकते। तो आपका उपयोग उतना शार्प नहीं है, तब भी आपका जो है काम बनने वाला नहीं। तो इसलिए क्या क्या उसमें डिपेंडेंसी हो गई कि चश्मे वालों को चश्मा चाहिए। और पहला तो सबसे पहले हो गया कि मति ज्ञानावरण का उदय कम हो। हाँ, अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। ये सब हारमोनी में आए। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गई वस्तुओं को फिर मन के द्वारा विशेष तौर से जाना जाता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये मति श्रुत ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान में भी मन का निमित्त किंचित पड़ता है, श्रुत ज्ञान में मन का विशेष योगदान होता है। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ, हाँ चश्मे का नंबर बदल गया, तो देख नहीं सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, एक के दो दिखाई दे रहे हैं। चश्मे में कुछ दोष हुआ तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का दिखता, और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना क्षय उपशम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जानता। क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब अगर द्रव्य इंद्रियां सारी इंटैक्ट हैं, मन के परमाणु सब बिल्कुल इंटैक्ट हैं, तब वो मति ज्ञान जो है वो काम आता है। लेकिन मति ज्ञान तो अपना उपादान शक्ति है ना, तो उसमें फिर भी ये निमित्त बनते हैं। उपादान शक्ति होने के बावजूद भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि जिन जीवों को मति ज्ञान कहा जाता है कि उनका मति ज्ञान का उघाड़ अच्छा है, सूक्ष्म ज्ञान अच्छा है, उसका अर्थ है कि उनकी ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड हैं। न केवल उनको आत्मा की वो शक्तियां उतना ज्ञान आदि प्रकट है, बल्कि उनकी इंद्रियां भी उस दिशा में निमित्त बन रही हैं, बराबर योगदान उनका भी मिल रहा है ना। देखो एक बात ध्यान रखना कि ये निमित्त की अपन जब बात करते हैं, तो निमित्त वास्तव में उस क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी में जो जो जिसको परिणमन करना होता है वो स्वयं परिणमित होता है, और उनकी मौजूदगी के कारण ही उसके ऊपर आरोप आता है कि उसका निमित्त मिला। तो निमित्त जो है वास्तव में करता नहीं होता, वो ना तो जीवों को उकसाता है कि ये कर लो मैं आ गया हूँ, और ना ही उसकी और कोई भूमिका होती है, ना उसमें वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसकी प्रेजेंस में जो उपादान शक्ति वाला जीव है वो स्वयं ही वैसा परिणमित होता है। तो इसलिए निमित्त को बहुत ज्यादा वो मत देना, ऐसा वो हमें क्या करें साहब निमित्त मिला ही नहीं। निमित्त तो जो है अपने आप मिलते हैं, अगर वो घटना घटित होनी होती है तो निमित्त के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो घटना होनी है अगर और हमारे अंदर योग्यता है, तो वैसे निमित्त अपने आप मिलते हैं। इसलिए निमित्तों के पीछे भागने की या पराधीन होने की कभी जरूरत कभी ये देखा गया है कि निमित्त जो होते हैं उकसाते भी हैं। नहीं। हाँ, ये तो बात है, उकसाते तो हैं। इसलिए ये कहना कि निमित्त केवल मौजूद है, हाँ ये तो प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक नहीं है। जैसे अभी हमने आपने शुरू से एक एग्जांपल देते हैं मटके का, कि कुम्हार मटका बनाता है, तो कुम्हार उसमें निमित्त है। तो कुम्हार क्रिया में शामिल है भाई, वो केवल मौजूद नहीं है, उसकी हाँ, मटका बनाने की जो क्रिया है उसमें वो इन्वॉल्व है। तो जो भी ऐसा है। निमित्त है, जैसे अगर उस एग्जाम्पल को देखें तो हाँ, चाक हुआ, कुम्हार हुआ, उसके चाक को घुमाने वाली डंडी हुई,
तो ये सब उस क्रिया जो है, मटका बनने की जो क्रिया है, उसमें केवल मौजूद नहीं है, वो इन्वॉल्व भी है उस क्रिया में ना। हाँ देखो, वो जो उसका जो क्रिया होती है, हाथों की क्रिया होती है ना। कुम्हार कौन है? एक पुद्गल शरीर का धारी है, ठीक है। और पुद्गल के शरीर के धारी ने, उसके मन में ऐसा भाव आया कि इस मिट्टी को ऐसा परिणमा दें। उस परिणमाने में उसका शरीर भी बीच में निमित्त बनता है, और उस शरीर रूपी निमित्त के उसकी वैसी क्रिया उस समय होनी होती है तो होती है। इस सारे निमित्तों के बीच में वो मिट्टी का परिणमन होना, वो स्वतंत्र रूप से होता है। और जब भी होना होगा, उस मिट्टी से घड़ा बनना होगा, तो ये सारे निमित्त मौजूद होंगे। कुम्हार भी होगा, मिट्टी भी होगी, चाक भी होगा, और कुम्हार के अंदर वैसे भाव भी होंगे। ये नहीं, सब निमित्त के वो क्षण तो में। ठीक है साहब, एक्चुअली वो तो सही है, मतलब उसमें कोई ऐसा मतलब वो बात तो समझ में आ रही है। हाँ लेकिन ये केवल स्टेटमेंट ये कहना कि निमित्त केवल मौजूद है, वो प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक नहीं है। देखो, जो हमारा कैटलिस्ट की परिभाषा साइंस में अपन क्या पढ़ते हैं? कैटलिस्ट की परिभाषा बताओ। जो क्रिया में भाग नहीं लेते पर क्रिया, जो इनकी क्रिया प्रेजेंस में में भाग नहीं, थे, लेकिन जिनकी मौजूदगी में वो क्रिया संपन्न होती है ना। और वो भी तो मैंने दो क्रिया तरह के मन कैटलिस्ट पढ़े। की डेफिनेशन साहब, या अगर मिट्टी कुम्हार का एग्जाम्पल लें, तो कैटलिस्ट वाली बात कहाँ इन्वॉल्व हो रही है इसमें? कैटलिस्ट इसमें तो जो भी निमित्त हैं वो सब एक्टिविटी में, क्रिया में शामिल हैं। नहीं, शामिल तो है, अगर वो लेकिन अगर शामिल निमित्त। नहीं हो तो वो घड़ा नहीं बन पाएगा, केवल उसकी योग्यता से नहीं बनेगा मिट्टी की। जैन साहब, हाँ केवल जी। कुम्हार बैठा रहे और कुछ ना करे तो मटका नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन कुमार को ऐसा करने का जो भाव आता है, वो भी उसमें एक निमित्त है। उसके शरीर की जो दशा है, जिनसे कि वो उसको आकार आदि देता है, वो भी निमित्त है। जी। और नहीं वो देख, जो नहीं, एक्चुअली सब अभी क्या लेकिन है, जस्ट इन्वॉल्व अभी एक हो रहा चीज है। मेरे को आया कि हम लोग लगातार ये बोलते हैं, बाबूजी भी अक्सर कहते हैं कि निमित्त मौजूद रहता है। निमित्त हम लोग लगातार यही सुन रहे हैं, पर अभी जब ये डिस्कशन चल रहा था तो जस्ट मेरे को दिमाग में ये आया कि निमित्त केवल मौजूद नहीं है, उस क्रिया में शामिल भी है। नहीं। देखिए देखिए देखिए, ऐसा है। कैटलिस्ट का क्या है? एक केमिकल रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट में मौजूद रहता है। हाँ मौजूद रहने का मतलब वो उस क्रिया में शामिल है। अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं है, मगर वो क्रिया में भाग नहीं ले रहा है। इसी तरह जो कुमार का एग्जाम्पल दिया, तो कुमार के जैसे नीरजा जी ने कहा, उसके भाव नहीं बनेंगे, बैठा रहेगा, तो वो जो उसके भाव बन रहे हैं, भावमन और द्रव्यमन, और उसके शरीर की क्रिया पुद्गल की, वो और मिट्टी का होना, चाक का होना, डंडे का होना, ये सारे वहाँ निमित्त हैं। और वो वहाँ प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, भाग ले रहे हैं, क्या मतलब प्रेजेंट है वहाँ पर। जैसे आप परेड में जाते हैं, परेड में आप खड़े होते हैं, परेड करते हैं, तो आप भाग भी ले रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट भी हैं, और वो वहाँ तब परेड कर। केवल भाग लेना एक अलग बात होती है, क्रिया में शामिल होना, दोनों में फर्क है सर। अगर कोई चाक फर्क नहीं। केवल प्रेजेंट है तो वो किसी क्रिया में, वो कुछ मतलब गतिमान नहीं है एक्चुअली। तो अभी गतिमान इसका होके वो उस क्रिया को में बनने में सहायक हो रहा है एक्चुअली। हाँ, एक मिनट। अभी ये इसका जो अभी डिटेल में आएगा निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में, पंडित जी स्वयं बताएंगे, तब आपको मैं वहां से बताऊंगा। एनीवे, चूंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का बात आई थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा छेड़ा है। अभी इसके नहीं, पर अभी डिटेल। सब ये क्वेश्चन, चूंकि अभी अभी तक तो मैं मतलब हम लोग सभी मान ही रहे थे इस बात को, पर अभी ये जब दिमाग में ये चीज आई है कि हाँ निमित्त जो है करता नहीं है, हाँ निमित्त मौजूद है, और एज पर रिक्वायरमेंट क्रिया में शामिल हो भी सकता है। जैसे मान लो टीचर है, तो टीचर उसकी पढ़ाई की क्रिया में कुछ केस में शामिल होगा या नहीं होगा, एक्चुअली जस्ट उसको दोनों दोनों मोटिवेट ही कर चीजें रहा है। चलती हैं। हम्म, ललित जी, जी। जब कोई कार्य हो जाता है तो वहां की जो उपस्थितियां हैं अन्य हाँ। चीजों की, वो उनमें निमित्त बनते हैं, वो उनको निमित्त कहलाते हैं। और जब क्रिया नहीं होती है, कार्य नहीं होता है, तो वो निमित्त कोई नहीं नहीं कहता। होता फिर। और बिल्कुल पहली बात, सही। दूसरी बात यह है कि वो निमित्त उस क्रिया में शामिल होते भी हैं और नहीं भी होते। हाँ, तो दोनों ये मैं यही कह रहा दोनों हूँ, ही जो आपने चीजें। लास्ट सेंटेंस बोला ना,
हाँ कि जो निमित्त है क्रिया में शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं केवल भी हो हम ये कहें कि निमित्त केवल मौजूद रहता है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाँ, क्रिया में यदि क्रिया शामिल, वो कार्य हो गया तो एक मिनट, ध्यान रखना। क्रिया में अगर वो शामिल कर्ता बन के हो गया तो फिर एक द्रव्य का कर्ता दूसरा हो गया। नहीं, नहीं कर्ता तो नहीं, मान ही कर्ता की नहीं बात रहे ही ना नहीं आ उसमें, रही, कर्ता निमित्त की वाली बात बात आ तो रही है, खत्म ही हो गई, कर्ता में कोई वो कर्ता की बात ही नहीं नहीं है। आ रही, तो अगर वो जो बात निमित्त व्यक्ति की है, चल रही। जैसे टीचर की उदाहरण दी ना, कि टीचर जो पढ़ाता है लेकिन समझने वाला कौन है? टीचर तो बहुत लोगों को पढ़ाता है, लेकिन सब बच्चे समझ जाते हैं क्या? सबको वो अगर तो वो सभी समझ उपादान आ जाएगा वैसे उसमें, है। उसमें उपादान आ जाएगा। जिन हाँ जिन जिन जीवों का वहां पर उपादान होगा वही जीव उनके उसके उपादान आएगा, वहां निमित्त नहीं आएंगे। हाँ, तो वही है, उपादान तो एक ही द्रव्य होता है। हाँ, दूसरे समस्त द्रव्य जो है वो निमित्त हो सकते हैं, निमित्त तो निमित्त बहुत हो सारे सकते हैं। हैं, निमित्त बहुत अभी सारे तो भी हो सकते अभी तो बाबूजी वो टीचर निमित्त बना, अगर हैं। हाँ, उसकी समझ में आ गया, उसने बराबर। उपादान उपादान शक्ति अपनी लगाई समझने के लिए। हाँ, 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 अगर अगर वो समझ वो सुन ही नहीं रहा है और टीचर पढ़ाता जा रहा है, जैसे जैन साहब ने कहा 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 2 बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, उनको कुछ नहीं सुन भी रहे हैं अगर तो हाँ, उपादान शक्ति नहीं है उनमें, नहीं लग सब रही है, सुन भी एक्चुअली रहे हैं। टीचर का उनके आप लें तो ठीक है, बाकी कुछ बच्चे अपनी योग्यता के हिसाब से पास हाँ, हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन आ रहे हैं। लेकिन टीचर तो वो जो उनका पढ़ाई की क्रिया है उसमें तो शामिल तो है ना वो। देखिए ललित जी, एग्जाम शामिल देना वो अलग बात है, टीचर का पढ़ाना और पढ़ने में अपना उपयोग लगाना और समझना, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये नहीं, एग्जाम तो हम देना, एक्चुअली इसका आप जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो अलग डायरेक्शन में दे रहे हैं। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि निमित्त जो है, भाई तो टीचर का अगर केवल हम ये एग्जाम्पल, कहें कि निमित्त मौजूद है केवल उस टीचर का क्रिया के एग्जाम्पल लिए, तो तो वो देखिए, स्टेटमेंट नहीं है पूरा सही। देखिए टीचर का वो एग्जाम्पल निमित्त तो क्रिया आपने ही में दिया, शामिल है। टीचर का एग्जाम्पल आपने ही दिया, उसी के ऊपर बाबूजी हाँ, ने टीचर भी क्रिया बोला में ललित। शामिल है सर पढ़ाने के लिए। अब उसका उपयोग नहीं आ रहा तो हो सकता है उसका फर्स्ट डिवीजन के सेकंड डिवीजन आ जाए। नहीं नहीं, पहले फेल हो रहा एग्जाम था, वो पास हो गया कम से कम। समझ में आने वाली बात है, उसको ग्रहण करने की बात है। टीचर अगर का वो जो क्रिया है, एक मिनट, टीचर जो कुछ अपनी क्रिया कर रहा है वो उसका उपादान है। वो अपने में कर रहा है, उसकी जितनी योग्यता होगी उस टीचर की उतने योग्यता से वो पढ़ाएगा, वो उसकी उपादान शक्ति है। लेकिन जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं जो समझने वाला है, उसकी अपेक्षा से वो टीचर निमित्त है। और अगर टीचर को अपन उपादान बनाते हैं तो वो उतना अच्छा पढ़ाएगा तभी, जबकि क्लास में बहुत मेधावी छात्र हों, तो वो एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक बनते हैं। लेकिन सिद्धांत ये है कि कर्ता एक ही रहता है, और कर्ता उसको ही कहते हैं जो संपूर्ण रूप से क्रिया में भाग लेता है, उस क्रिया पर्टिकुलर में, बल्कि उसी में सब छाया रहता है। जैसे घड़े की उदाहरण देते हैं ना, घड़े में छाई जाने वाली मिट्टी, उसके संपूर्ण भागों में मिट्टी ही व्याप्त है। उसमें ना तो कुम्हार व्याप्त है, ना वो चाक व्याप्त है, ना और कोई वस्तु व्याप्त है। वो सब उसको मोल्ड करने में निमित्त तो बनते हैं, लेकिन घड़े के अंदर में होने वाली वो जो सामग्री है उसी को कर्तापना जाता है, इसलिए मिट्टी को ही घड़े का निर्माता बोला जाता बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही एग्जाम्पल दिया। तब ये है। ये डाउट तो आ ही नहीं रहा ना कि करता कौन है। इसको आप हाँ बता रहे हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं है सर कि करता है कि मिट्टी है कि कुम्हार है। अगर हाँ निमित्त को क्वेश्चन आप केवल ये था मानते डाउट हो, कि निमित्त को हम भी बोलें कि निमित्त केवल मौजूद है, तो स्टेटमेंट वो पूरी तरह सही नहीं है। जी। निमित्त मौजूद भी हो सकता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकता है इसमें। एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन किस में करता है? वो जो उस उसका व्यक्ति निमित्त, जो उसका जिस क्रिया में रिक्वायरमेंट है निमित्त इन्वॉल्व हो बनने रहा की। है वो। जैसे कुम्हार का निमित्त मिट्टी को शेप देने में है, चाक का निमित्त तो उसको घुमा के एक, अलग शेप कर रहा है, डंडी का निमित्त तो उसको घुमा के ना चाक को। देखो, अभी अभी अपन आगे तो वो बढ़ते हैं। अपनी अपनी योग्यता से निमित्त बनना है। कुम्हार की योग्यता है शेप देने की, अब वैसे चाक वही की तो बात योग्यता है कर रहे उसको अब एक हैं। एक जैसा मैं एग्जांपल और देती हूँ। दो जनों के बीच का कोई डिस्प्यूट है, उसमें एक हाँ, तीसरा जना आके वो समझाता है, तो इन्वॉल्व हुआ, या तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा या डिस्प्यूट और बढ़ जाएगा। तो ये इन्वॉल्व तो हो रहा है जो निमित्त बन रहा है। यानी इन्वॉल्व होने का अर्थ क्या है? कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट ही वो निमित्त है। वो नहीं तो चूंकि मतलब केवल बैठा हुआ स्पेक्टेटर बन के देख थोड़ी रहा है, वो कुछ बोल दोनों तो चीज रहा एक है। ही हैं सर, दोनों चीज एक ही हैं। देखो, दो तरह के निमित्त होते हैं।
एक अपने आप इसमें भी बताया साइंस में, एक उदासीन निमित्त होते हैं, एक एक्टिव निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त होते हैं। तो एक्टिव निमित्त की अपन बात कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हुआ उसमें, वो उसने बातचीत करी, उन्होंने लोगों को समझाया, लेकिन वो समझा अगर तो ही वो निमित्त कहलाएगा, नहीं तो बहुत बड़बड़ करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ वो उस अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होना उसकी अपेक्षा से उसमें उसकी मौजूदगी का अर्थ क्या है, उसने जो भी कुछ किया वो सक्रिय योग सक्रिय निमित्त हुआ। जी लेकिन जी सक्रिय का अर्थ क्या है, उसने अपनी क्रियाएं की, उन क्रिया का इस व्यक्ति पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट है उस अपेक्षा से, उसके लिए वो निमित्त ही कहलाएगा, प्रोवाइडेड कि उसकी थिंकिंग में उसका समझाना कामयाब हो गया। हुआ कार्य थोड़ा कार्य कंफ्यूजन तो है यहाँ पे, केवल मैं मौजूदगी नहीं है, केवल मैं मौजूद यदि समझाया और समझ गया तो अच्छे कार्य का निमित्त बन जाएगा, और झगड़ा बढ़ा गया तो भगाने वाले का निमित्त बन जाएगा, और जब वो बन जाएगा तभी निमित्त बनेगा। हाँ सर ये मैं बात कुछ कहना ठीक है, चाहता हूँ। लेकिन इन्वॉल्व तो हो रहा है, कर्तापने से नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व कर्तापना नहीं है इसमें, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। देखो मैं कुछ इन्वॉल्व कहना चाहता हूँ साहब। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अलग अलग क्रिया है, क्रिया एक नहीं है ये। हर हाँ आदमी, हर पक्ष अपनी अपनी क्रिया कर रहा है। आप ये देखिए, तो इन बिल्कुल क्रिया में कहें तो निमित्त कोई और है, उसकी दूसरी क्रिया में निमित्त कोई और है, और क्रिया कहीं और चल रही है। तो हर एक की ये 25 क्रियाएं चल रही हैं। वो डंडा घुमा रहा है, वो चाक घुमा रहा है, चाक उस तरह से घूम रहा है, मिट्टी उस तरह से हो रही। तो मिट्टी का परिणमन घड़े को बना रहा है, लेकिन चाक का वो उससे घूम रहा है, लकड़ी से घूम रहा है। तो क्रियाएं अलग अलग है, एक क्रिया नहीं है ये। अब बहुत सही कह सारी रहे क्रियाएं एक साथ में संपादन हो रही हैं, सबका पर्पज एग्जैक्टली। अलग है। मिट्टी का पर्पज घड़ा बनना है, जो कुम्हार का पैसा कमाना है या जो भी है। और जैसे अभी जो झगड़े की बात हो रही थी, तो एक जिसका जो झगड़ा करा के बढ़ा के चला गया, उसको खुशी हो रही है क्योंकि वो बढ़ाना चाहता था, तो उसको खुशी मिल गई, तो उसकी भी एक क्रिया हो गई। या उसने समझा दिया तो उसको ये पुण्य मिल गया कि उसने समझा दिया, तो वो भी उसका। तो मतलब हर आदमी का अपना अपना उपादान शक्ति है, उस हिसाब से उपादान हो गया, और बहुत सारी क्रियाएं क्रियाएं एक साथ अलग में हुई। अलग हैं। आप ये बराबर। मान के चलिए अलग अलग क्रियाएं हैं, सब अपने अपने उपादान और निमित्त हैं उनमें। बिल्कुल सही कहा। देखो उस व्यक्ति को समझाने के जो भाव आए, दो जगह झगड़ा चल रहा था तो उसके समझाने के जो भाव आए, वो भावों के वशीभूत होकर के उसने कुछ क्रियाएं की, वो उसकी उपादान शक्ति का है। और एग्जैक्टली। उन व्यक्तियों को जिन्हें समझा रहा है, वो समझे ना समझे, ये उनकी उपादान पर निमित्त करता है। वो दोनों एक आप दूसरे के निमित्त बन सकते हैं। आगे आगे और खुलासा आएगा, देखो इसमें बहुत विस्तार से बताया है। देखो नीचे दिया है इन्होंने, जैसे निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण है, जैसे मनुष्यादि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है ना। तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता। इन्होंने क्या उदाहरण दिया ये, कि बाहर के जो पदार्थ हैं और वो आपका बहुत सारे निमित्त का मैंने आपको बताया। जिस समय बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के समय में शरीर का वो विशेष कर्म होता है, जिसमें कि शरीर में उस तरह की शिथिलताएं उन उन कर्मों के कारण जो उसी काल में उदय में आती है, वैसी शिथिलता पाई जाती है। अपन कहते हैं साहब वो क्या करें, बूढ़े हो गए, अब नहीं होता साहब, अब काम नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया, मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है। तो ये किससे निमित्त मिला, उसका एक तो मति ज्ञान का जो है उदय ऐसा था, उसके ऊपर आवरण आने वाला था उस काल में जब वो वृद्ध हुआ। और निमित्त कौन सा बना उस काल में, दूसरे निमित्त जवानी में भी हो सकते हैं, लेकिन अपन अभी बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, कि उस काल में उसका ज्ञान आदि कमजोर पड़ गए। बोले साहब आंखें कमजोर पड़ गई हैं, हाथों से काम होता नहीं है, हाथ कांपने लग गए हैं। तो उसका जो जानना पहचानना और वो जैसा पहले वो कर पाता था ज्ञान आदि का अर्जन, वो नहीं कर पाता। और वो कहने में उसके क्या आता है कि साहब मेरा बुढ़ापा आ गया इसलिए नहीं हो रहा। तो उसके पीछे और भी बहुत सारे निमित्त क्या है, मूल निमित्त है कि उसका उस कर्म का उदय उस काल में जो आता है, जिसे वृद्धावस्था की जन्य कहते हैं, वो वैसा आता है।
उस काल में सबका ही उतना शिथिलता नहीं होती, किसी की ज्यादा होती, किसी की कम होती। तो इसलिए उन्होंने लिखा, बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है। जानपना किसका है? उसकी उपादान शक्ति है, और ये जो शिथिलता जो है वो शरीर की है। तो दोनों में निमित्त निमित्तिकपन ऐसे आ गया। शरीर ने उसको नहीं कहा, लेकिन शरीर की वैसी उस काल की योग्यता के कारण और उसके पूर्वकृत मति ज्ञान आदि कर्म का उघाड़ कम होने के कारण अवस्था जो प्रकट होती है उसमें उसका जानपना भी कमजोर हो जाता है। तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता। किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, किसी को वायु का प्रकोप हो गया, और उसके कारण शरीर की दशा ऐसी हो गई कि वो जान नहीं पा रहा, तो वहां मुख्य कारण तो क्या है? उस कर्म का उदय होना। दो कर्म का उदय हुआ, एक कर्म के उदय के फलस्वरूप उसका ज्ञान का उघाड़ उस काल में उतना ही होना था, और उसमें निमित्त बनी वो शरीर की वो अवस्था जिसमें कि वो उसका जानपना, या तो पैरालिटिक अटैक आ गया, मस्तिष्क का पक्षाघात हो गया, इस तरह की चीजें वो बाह्य निमित्त है। आंतरिक निमित्त क्या है? कि कर्म का उदय आना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मन के परमाणु स्पर्शन आदि इंद्रियों के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता, अथवा थोड़ा जानना होता है। और आगे देखो, निमित्त तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होते हैं, उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख नहीं सकती। है नहीं, हमारी आंखें भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी है, एकदम अचानक से लाइट चली जाए, बाहर की रोशनी आ नहीं रही, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। बोले अरे साहब, आपका तो जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आवरण हो गया क्या? तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं साहब, वो सब तो सब ठीक चल रहा है, आंखें बढ़िया थी, लेकिन लाइट नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं? इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु अथवा फूला, आंख में फूला हो जाता ना, दिखाई नहीं देता, आदि के परमाणु या पाषाण दिक के परमाणु आड़े आ जाए। कोई सामने आके खड़ा हो गया दीवार बंद करके, या दीवार आ गई, तो आप बोले सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोले आप अंधे हैं क्या? और नहीं, अंधा बंदा तो नहीं हो साहब। तो आपको आपका कोई ज्ञान का जो उघाड़ कम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सामने दीवार आ गई, कोई व्यवधान आ गया, तो देख नहीं सकती। तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है, इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। और आगे सुनना, तथा दूरबीन चश्मा इत्यादि आड़े आए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश जल हिलब्बी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना, मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। यह अधीन शब्द जो यूज इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ है कि वो उनके निमित्त बनते हैं। आवाज चली गई सर, क्या आवाज चली गई भाई? अभी आ गई। अच्छा थोड़ा स्पीकर से आप इधर उधर हो गए थे। अच्छा, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जैसे उन्होंने बोला, ये एग्जाम्पल सबने समझ गए, जो जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं पंडित जी ने? ये लास्ट का जो लिखा है ना, यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, ये भी अधीन का अधीन मतलब जानना, तो यहाँ अधीन का अर्थ जो वो ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंधशील अर्थ लगाना। अधीन का मतलब वो मजबूर नहीं किया उसने, हाँ, उस काल में जीव स्वयं ही उस दशा को प्राप्त होता है। ठीक, वो आगे उन्होंने क्लेरिफाई किया। और तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, ये मति शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है,
जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है, किसी को संशय सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। अपन देखते हैं दूर से देखा कि साहब ये कैसा दिख रहा है आपको, फिर कोई बोले कि लगता तो ये कोई घोड़ा जैसा है, फिर पास जाके देखे नहीं साहब ये घोड़ा नहीं, तो ये तो पहाड़ था, ये पत्थर था। तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये सब जो है अवस्थाएं किस किस कारण से हो रही है। ये चैप्टर किस लिए चल रहा है कि मति श्रुत ज्ञान की पराधीनता की बात चल रही है। कि जो मति श्रुत ज्ञान है वो स्वतंत्र नहीं है, जैसा केवल ज्ञान है वैसा आलम्बनों से रहित नहीं है, इसमें बहुत सारे आलम्बन और निमित्तों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस ज्ञान को पराधीन ज्ञान कहा गया। तो जब जीव का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जो आवरण हट भी जाता है तब भी वो ज्ञान ऐसा सक्षम नहीं होता जैसा कि मेरा निरावलंबी केवल ज्ञान होता, ये वो कहना चाहते। ठीक है सर, तो इसमें किसी को कोई बाधा तो नहीं। इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। और अलग अलग जीवों को, किसी को बिल्कुल बहुत क्लियर दिखाई देता है, किसी को 1 मील का दूर का दिखाई देता है, किसी को 2 का दिखाई देता है, किसी को बिल्कुल पास से भी दिखाई नहीं देता। तो वो सब अलग अलग उसके जो उसकी निमित्त बनते हैं और पराधीनता उसमें ज्ञान में पाई जाती है। यहाँ वो ये बात कह रहे हैं कि निमित्तों की उसमें मौजूदगी की आवश्यकता पाई जाती है। किसी को किंचित जानता है इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। इस भाई साहब प्रकार सतपंचमी निकल जाएगी, टाइम हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं नहीं, शुद्ध उसके शुद्ध पंचमी के बारे में बताना। तो देखो ये अपन ने ये पढ़ लिया। यहाँ इसका जो टॉपिक का जो अर्थ खाली ये था कि ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है हमें मिला हुआ है, लेकिन जो इस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमारी जो मंजिल है हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। खाली इतना बताने के लिए ये चैप्टर बताया है, इसमें और आगे भी आएगा। अभी अभी आज चूंकि शुद्ध पंचमी है इसलिए बाबूजी ने याद दिलाया, तो मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि शुद्ध पंचमी के दिन क्या हुआ था। वैसे तो सब लोगों को पता होगा, जितने स्वाध्यायी लोग हैं सब जानते हैं कि ये शुद्ध पंचमी के दिन जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी, आज ही के दिन तारीख के हिसाब से जो देशी तारीख है। श्रुत किसे कहते हैं, जिनवाणी किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं, ये सब बातें अपन पढ़ते हैं ना। दिव्य ध्वनि क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, सिद्धांत क्या है, ये सब चीजें जो है इसमें निहित हैं। तो ये जैन पर्व शुद्ध पंचमी जो है इसके ऊपर मैं ये जैन धर्म जानिए पुस्तक में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें एक कहानी दी छोटी सी। पूजन में भी जयमाला आज अपन ने पढ़ी थी ना, उसमें भी था। ये कौन से पेज पेज? नंबर 374, 374। ये किताब सब लोग अपने पास रख के बैठे, बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ। महावीर भगवान के, मिला आपको शिवजन साहब? हाँ मिल गया था। महावीर भगवान के मोक्ष गमन के 683 वर्ष तक श्रुत परंपरा चलती रही, है ना। श्रुत परंपरा चलती रही मतलब एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे ने से कहा, जो अपना मौखिक आदान प्रदान होता रहा वाणी का, और उसके माध्यम से लोग, उनकी स्मृति और ज्ञान इतना अच्छा था कि वो समझते रहे। तो 600 महावीर भगवान के मोक्ष गमन के 683 वर्ष तक श्रुत परंपरा चलती रही, और इस समय तक श्रुत को लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। ईसवी सन की 2वीं शताब्दी में गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में तपस्यारत आचार्य धरसेन स्वामी अपनी अल्प आयु जानकर श्रुत विच्छेद के भय से चिंतित हुए, क्योंकि उस समय मुनियों की स्मरण शक्ति क्षीण होने लग गई थी। अतः उन्होंने महिमा नगर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में चल रहे साधुओं के सम्मेलन के आचार्य अरहद बली को पत्र भेजकर अपनी चिंता से अवगत कराते हुए 2 योग्य मुनियों को भेजने का अनुरोध किया। हाँ, कौन से मुनिराज ने मंगाया था? धरसेन, आचार्य धरसेन स्वामी ने 2 मुनियों की डिमांड करी उन्होंने। तो वहां से जो सतारा जिले में थे वो 2, उन आचार्य से कहा उनको कि हमको ऐसा ऐसा करना है, इनको ट्रेंड करना है, और अब जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का समय आ गया है, तो मुझे 2 मेधावी मुनियों को भेजिए।
तो आचार्य अरदबली को पत्र भेजकर अपनी चिंता से अवगत कराते हुए 2 योग्य मुनियों को भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने 2 पटु शिष्यों को गिरनार भेजा। इनके नाम नरवाहन और सुबुद्धि थे। आचार्य धरसेन ने उन्हें श्रुत का ज्ञान दिया, जो आषाढ़ शुक्ला 11 को पूर्ण हुआ। फिर व्यंतर देवों में भूत जाति के देवों ने रात्रि को नरवाहन मुनि की बलि विधि, यानी बलि का अर्थ पूजा होता है, वैसे अपन बलि का अर्थ दूसरे लगाते हैं अपने हिसाब से, इसमें लिखा है बलि विधि का अर्थ मतलब पूजा। तो व्यंतर देवों के भूत प्रेतादि जाति के देवों ने रात्रि को नरवाहन मुनि की पूजा की और सुबुद्धि मुनि के 4 दांतों को सुंदर बना दिया। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? एक का नरवाहन था, दूसरे का सुबुद्धि था, लेकिन उनमें जो है उनमें कुछ कमी थी, तो उनको उन्होंने ठीक किया कि उन्होंने उभयंतर देवों ने 4 दांतों को सुंदर बना दिया। अतः इन दोनों मुनियों के नाम क्रमशः भूत बलि, क्योंकि भूतों ने उनकी पूजा की थी, और पुष्पदंत, क्योंकि उनके दांत पहले खराब थे तो उनको ठीक किया। इस नाम से वो प्रसिद्ध हुए, भूत बलि और पुष्पदंत। आचार्य धरसेन ने अपना अंत समय जानकर दोनों शिष्यों को विहार करने का आदेश दिया, ताकि वे आचार्य की वैयावृत्ति में समय नहीं लगाकर श्रुत रचना में लगा सकें। उन्होंने उनको, अपने दोनों चेलों को कहा कि समय बहुत कम है और मेरी चिंता मत करो, ना मेरी कोई वैयावृत्ति करो, तुमको तो ये श्रुत लिखने का काम करना है। दोनों मुनि गुरु के आदेशानुसार गिरनार से प्रस्थान करके अंकलेश्वर पहुंचे। अंकलेश्वर है ना गुजरात में, भरूच के इस तरफ में भरूच है, वो दूसरी तरफ अंकलेश्वर है, बीच में एक नदी है, और वहां पर चातुर्मास किया। दोनों ने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया, जो 6 खंडों में होने के कारण षट खंडागम कहलाया। इसे प्रथम श्रुत स्कंद कहा गया, है ना। ये जब उन्होंने दिया था, इसमें एक छोटी सी लाइन उसमें जो और जगह पे कहानी आती है, उसमें ये आती है कि उन्होंने, आचार्य ने दोनों उनको कुछ जो मंत्र बताए, ये मंत्र जो है तुम जाना और ये तुम पहले सिद्ध करना, उसके बाद तुम्हारी वो योग्यता शास्त्र रचना की वो प्रकट होगी। तो उनको जो 2 जो मंत्र बताए थे, उनने जानबूझ करके उसमें एक में एक मात्रा कम और एक मात्रा दूसरे में एक मात्रा ज्यादा बता दी, और उनसे कहा कि मैं अब ध्यानस्थ हो रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बताना, तुमको इनकी अपनी योग्यता जो है वो आजमानी है और फिर ये काम करना है। तो दोनों जब गए तो उन्होंने वो मंत्र सिद्धि की, तो वो गलत उसमें मात्राओं के कारण उन्होंने लक्षण बताए थे कि सिद्ध होगा तो बहुत सुंदर देवियां प्रकट होंगी, लेकिन वहां बहुत कुरूप देवियां प्रकट हुई। तो उनको लगा कि गुरु के वचन तो गलत हो नहीं सकता, गुरु ने कहा था कि लक्षण ऐसे होंगे, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से उन मंत्रों को परखा, तो एक में एक मात्रा ज्यादा थी, एक में एक कम थी, अक्षर या मात्रा जो भी रहा। तो उससे उन्होंने उसको करेक्ट किया अपनी बुद्धि से, वो करेक्ट करने के बाद वैसे ही लक्षण प्रकट हुए, वो देवियां प्रकट हुई। देवियों ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि महाराज, आपने इन मंत्रों को सिद्ध किया, इसलिए हम आपके समीप आए हैं, आप जो कहें, जो आज्ञा आपकी हो हम वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो खाली हमने लक्षण की परीक्षा के लिए किया था, मुझे हमें आपसे कोई सराकोर नहीं है, तो इसलिए आप जा सकते हैं। ये एक बीच की कहानी है, और उसके द्वारा उन्होंने अपनी प्रतिभा को सिद्ध करके और बाकी आगे का कार्य किया। दोनों ने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया, जो 6 खंडों में होने के कारण षट खंडागम कहलाया। इसे प्रथम श्रुत स्कंद कहा गया, है ना। श्रुत माने जिनवाणी का जो पहला वाला भाग था वो ये था। पहले खंड के सूत्र आचार्य पुष्पदंत के बनाए हुए हैं, इसमें वो कर्म शास्त्र वगैरह सारा है, कर्म सिद्धांत पूरा, गोमट सार आदि जो है उसके जनक हैं वो। ईस्वी सन 106 से 136 में ये पहला खंड बनाया आचार्य पुष्पदंत ने। उनका शरीरांत होने के कारण शेष 5 खंड आचार्य भूतबली ने ईस्वी सन 136 से 156 के द्वारा बनाए हुए हैं। आचार्य भूतबली ने इनकी रचना अंकलेश्वर में पूर्ण की। ताड़पत्र पर प्राकृत भाषा में रचित इस ग्रंथ की चतुर्विद संघ तथा देवों ने सन 156 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूजन की। इसी कारण जैनों में यह तिथि श्रुत पंचमी के नाम से मनाई जाती है।
इस रोज शास्त्रों की पूजा की जाती है, जिन वाणी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, शास्त्रों की साफ सफाई की जाती है और उन्हें नए वेष्टनों में बांधकर सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। ठीक है सर। तो ये जो है छह छह खंड थे, और जो छह खंड थे वो इसी में 57 पेज पे दिए हैं कि वो छह खंड कौन से थे। सर इसमें एक प्रश्न है। हाँ पूजन में ये था धवल महाधवल, और ये क्या है उसमें, हाँ, इसके बारे में पूछना था। ये आप इसमें देखो, ये नहीं, ये उनकी टीकाएं हैं, टीकाएं हैं उनकी। ये वैसे तो इसमें ये इसमें दिया है 57 पेज पे, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो मैंने अलग से उसको नोट्स बनाए, उसमें से बताता हूँ। तो यहाँ तक की ये कथा सबको समझ में आई। हाँ जी। देखो, बंद समिति विचय, तो फिर इसमें ये लिखा है षटखंडागम का स्वरूप क्या है, जिज्ञासा समाधान में दिया है ये। जीवा जीवद्वाण खंड, खुद्दा बंद खंड, बंद समिति विचय, वेणा खंड, बगना खंड और महाबंध खंड, ऐसे छह खंड हैं। उपर्युक्त छह खंडों में से आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा प्रथम 5 खंडों पर धवला नाम की टीका लिखी गई है। कौन ये से दूसरे, पेज पे सर? नहीं, ये मैंने अलग से नोट्स बनाया अच्छा अच्छा अच्छा। है। श्रुत पंचमी के ऊपर मैंने ये बनाया था, और ये उसमें से मैं आपको कहाँ से मैंने लिया है ये, तत्वार्थ मंजूषा में से लिया है। दोबारा रिपीट करेंगे सर? हाँ, करता हूँ। जिज्ञासा समाधान में भी दिया हुआ है। ये छह खंडों के नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे। उपर्युक्त छह खंडों में से आचार्य वीरसेन, वीरसेन नाम के आचार्य हुए, वीरसेन स्वामी द्वारा प्रथम 5 खंडों पर धवला नाम की टीका लिखी गई है। छह खंड थे ना? ना। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? 5 खंड जो है उनके ऊपर टीका लिखी, उसका नाम धवला है, जो हिंदी टीका सहित वर्तमान में 16 भागों में उपलब्ध है, जिसका प्रकाशन शोलापुर से हुआ है। छठे खंड महाबंध की हिंदी टीका 7 खंडों में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। आचार्य कुमधेन्दु द्वारा रचित भूत बलय ग्रंथ के अनुसार धवल ग्रंथ 5 थे: धवल, महाधवल, जय धवल तथा अतिशय धवल। इनमें से प्रथम 3 तो उपलब्ध हैं, परंतु अंतिम 2 धवल ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। धवला टीका की कुल प्रमाण 72,000 श्लोक प्रमाण है। जो टीका लिखी है, जो मिलती है अभी, उसमें कितने श्लोक हैं? 72,000। इसकी रचना 8 अक्टूबर सन 816 में हुई है। अब जिस द्वादशांग वाणी का यह भाग है, उसका सर्वांगीण स्वरूप देखें। द्वादशांग वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान की जो वाणी खिरती है, गणधर 12 अंगों में उसके सार का वर्णन करते हैं। ये 12 अंग हम बताने वाले हैं, इसके पहले हम श्रुत का अर्थ समझेंगे। तो देखो, ये श्रुत पंचमी का तो मैंने आपको महत्व बताया कि आज के दिन वो लिपिबद्ध जिनवाणी पूरी हुई। ठीक है, और उसमें भी विशेष रूप से लिपिबद्ध में षटखंडागम की रचना पहले हुई। उसके बाद के जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, जिसमें समय सार आदि आता है, उसकी जो है रचना बाद में हुई। ठीक है, तो वो चूंकि समय कम है, नहीं तो मैं आपको बताता है कि वो द्वादश अंग जो है वो कैसे कैसे हुए हैं, कौन कौन से उससे बने हैं। तो इसमें लिखा है, दूसरे अग्रायणी पूर्व जो जिनवाणी होती है, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। जिनवाणी के 12 अंग हैं, 12 अंगों में जिनवाणी को पूरा संपूर्ण गूंथा गया है, द्वादशांग वाणी कहते हैं ना। तो उसमें से जो हर एक जो अंग है, उसके साथ में कुछ ना कुछ और डिटेलिंग है ही। 12वां जो अंग है, दृष्टिबाधांग अंग है, उसके जो भेद होते हैं, उसके 12 अंग के जो भेद है, उसमें क्या क्या आता है? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ऐसे उसके 5 भेद हैं। किसके? 12वें अंग के, जिसका नाम है दृष्टिवादांग अंग। उस अंग के 5 और भेद हैं फर्दर, जिसमें एक अंग है पूर्वगत नाम का एक अंग है। पूर्वगत में 14 पूर्व आते हैं। 14 पूर्वों की अपन बात करते हैं कि वो बहुत सारे जीवों के, अपन बोलते हैं आचार्यों को 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान था।
क्योंकि वो 12वें जो अंग है उसमें मुख्य रूप से इसका महत्व बहुत है, पूर्वों का। अब वो पूर्वों का जो अंग तो पहले चला गया, और फिर खाली अंगों का ज्ञान रह गया, फिर धीरे धीरे अंग का लोप भी हो गया। तो जो कुछ बचा ज्ञान, उस ज्ञान में से 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाद पूर्व, 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाद पूर्व है, उसके उसका फिर फर्दर जो है उसका वो हुआ इस दूसरे अग्राणी, और एक पूर्व है अग्राणी पूर्व, पूर्वगत में अग्राणी पूर्व नाम का दूसरा पूर्व था। इस दूसरे अग्राणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्रावृत्त के ज्ञान के आधार से और आचार्य धरसेन द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार से भूतबली और पुष्पदंत महामुनियों ने षट खंडागम की रचना की। यानी उनको कितना ज्ञान था? इतना ही ज्ञान था कि वो द्वादशांग जो जिनवाणी का 12वें अंग के जो पूर्वगत नाम का जो भेद था, उसमें दूसरा अग्राणी पूर्व, उसका उनको जितना ज्ञान था उसके आधार पर षटखंडागम की रचना हुई। और ये हमारा जो कर्म सिद्धांत वाले जितने सिद्धांत हैं, मतलब जो द्रव्यानि योग के अतिरिक्त जितना कुछ था, वो सारा कुछ इसमें करणानि योग संबंधी इसके अंदर आया। और इनकी टीकाओं के आधार पर श्री नेमी चंद्र आदि आचार्यों ने गोमट सार, लब्धि सार, शपना सार आदि ग्रंथ बनाए। लगभग 1300 वर्ष पूर्व इस प्रथम श्रुत स्कंद या सिद्धांत ग्रंथ में पर्यायार्थिक नय को मुख्य करके कथन किया है। इसी नय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय अथवा अशुद्ध निश्चय नय या व्यवहार नय भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक स्कंद, श्रुत स्कंद। एक श्रुत स्कंद बचा आपका जिसमें समयसार आदि ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें आत्मा की विशेष चर्चा हुई। पंच परमागम बनाए गए, समयसार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय आदि जो ग्रंथ दूसरे धारा के हैं जिसमें सिर्फ आत्मा का विशेष वर्णन है, वो कौन से वाले? पूर्व से बनाया। तो इसमें लिखा है, इसके बाद भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में दूसरे गुणधर नाम के मुनि हुए। उनको ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्रावृत्त का ज्ञान था। अब सोचो कितना कम ज्ञान था वो द्वादशांग वाणी के मुकाबले में। लेकिन उसी के बाद में इससे द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रदान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है। इसी को शुद्ध निश्चय नय तथा परमार्थ भी कहते हैं। इस प्रकार इस द्वितीय सिद्धांत की परंपरा में शुद्ध नय का उपदेश करने वाले पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों की रचना हुई। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु तक अर्थात सन 365 ईसा पूर्व तक यह श्रुत अपने मूल स्वरूप में रहा। उसके पश्चात बुद्धि बल और धारणा शक्ति में ह्रास होने के कारण श्रुत धीरे धीरे विच्छिन्न होता गया और आज हमें जो श्रुत उपलब्ध है वह पूर्ण श्रुत नहीं अपितु आंशिक ही है। ठीक है सर, ये मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई श्रुत के बारे में। तो तो भाई इसमें साहब ये तत्व सूत्र के उमा स्वामी का जो लिखा है तत्व सूत्र, वो हाँ, कैसे आया? तत्वार्थ सूत्र जो है इनका कॉम्बिनेशन है। तत्वार्थ ये तो बहुत बाद में हुए ना, उमा ये अब स्वामी के जो हैं? थे उसके बाद में हुए उस उमा स्वामी परंपरा में। अब के हैं? नहीं, उमा स्वामी हुए तो इनके बाद में है, वैसे तो वो काफी प्राचीन है वो भी। हाँ, तो ये किसी इसका कोई प्राचीन कोई इतिहास मिलता है क्या तो तत्व सूत्र का? तत्वार्थ सूत्र जो है वो ये इनके कई बार क्या किया है, ये दोनों का मिक्सचर है वो। पहला श्रुत स्कंद, द्वितीय श्रुत स्कंद का दोनों का मिक्सचर आप देखोगे। हाँ तत्वार्थ सूत्र के अंदर में आपको प्रथमान योग को छोड़ करके बाकी चरणान योग का पूरा मिलेगा, कर्णान योग मिलेगा, हाँ मिलेगा। योग मिलेगा। तो सबका कॉम्बिनेशन है वो। ये दोनों ही श्रुत स्कंदों का उन्होंने उसमें लिया है सहारा। अच्छा, अभी भी जितने भी अभी नए नए शास्त्र बना रहे हैं लोग, वो उसमें वो सब कुछ आता ना, तो उन बहुत सारे उसमें मिक्स करके, जैसे चरणानी योग भी उसके अंदर में है, दूसरा भी चीजें हैं, अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा, उसमें मूल रूप से एक को जो है गौण कर देते हैं। जैसे चरणानी योग पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका द्रव्यान योग को बैकग्राउंड में कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो द्रव्यान योग को नहीं जानते थे, ऐसा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखो ये सब जो इसका एक ही रहस्य है कि आज के युग में हमें जो जिनवाणी मिली है, आज भी हमारे पास में ऐसे शास्त्र हैं जो कि प्राचीन परंपराओं से चले आ रहे हैं।
जैसे सीधे सीधे पंच परमागम है, अनमोल शास्त्र है ये, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाउर, पंच परमेष्टि नियम सार, हाँ, पंच क्या है वो, पंचास्तिका है, ये है। और अभी देखो अपन इसमें भी पढ़ा, परमात्मा प्रकाश जो है वो भी उसी परंपरा का है, अपन जो अभी पढ़ के निपटे हैं परमात्मा प्रकाश आदि। तो ये, और ये अपना ज्ञानावरण ग्रंथ का भी बहुत विशेष वर्णन आता है। तो ये 2-3 ग्रंथ तो अपन ने मूल रूप से पढ़े हैं, पुरुषार्थ सदुपाय भी उसी क्रम का है। और अब जो अपन जो पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ आपका, प्रवचन सार आदि पंच परमागम हमें पढ़ना है। तो सोलापुर में आज भी एक श्रावका चौक है, वहां पर बड़ा मंदिर है, एक जैन मंदिर है, और जी। वहाँ काफी किताबों का प्रकाशन आज भी होता है, और बड़े अच्छी अच्छी शास्त्र वहाँ प्रकाशन होता है वहां पर, क्योंकि मैं शोलापुर में ना? सोलापुर रहा हूँ मैं 2-2.5 साल। शोलापुर ना? हाँ। हाँ, शोलापुर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के माध्यम से मैं कल आपको बताऊंगा, या चाहे तो उसको ग्रुप के ऊपर वो चार्ट डाल दूंगा कि ये द्वादशांग वाणी जो है उसके कैसे भेद पर उपभेद पर उसके फर्दर भेद कैसे होते नहीं, आज की इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया रही, ये इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब हैं। पूरा क्लैरिटी समझ में आया, कहाँ से उत्थान हुआ, कहाँ से किताबें देववाणी क्यों बोलते हैं उसको, वो सब थोड़ा और भी समझ में आ गया। हाँ, आज के दिन भाई साहब आपको और विनोद बहन जी को का बहुत बहुत आभार, हम लोगों को इनका ज्ञान दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत हम आपको बहुत बहुत अनुनय विनय से आपका रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही कृपा बनाए रखें हम पर। वही मैं वही भी मैं भी इसकी संबंध। अनुमोदना करता हूँ। कोई हम सबकी तरफ वहाँ के से, बाबूजी के हम सबकी तरफ से। वहाँ के सबकी बाबूजी तरफ। के और सबका हमारा हृदय से वही है। हाँ, बहुत बहुत अनुमोदना है, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अनुमोदना। देखो सर, ऐसा है कि वही अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़े ना अभी, तो आपके निमित्त से हम, हमारे निमित्त से आप, सब एक दूसरे के वो तो बात परस्पर। सही, नैमित्तिक हाँ, तो, मगर ये भी एक उपादान शक्ति है हमारी जो तो आभार व्यक्त करना, अनुमोदना करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको ये चार्ट जो है आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ये किताबों में आपको मिल जाएगा ये चार्ट, कि जो द्वादशांग वाणी उसके 12 अंग होते हैं, तो 12 अंग के जो है फिर फर्दर भेद भेद कैसे ये हैं। हवा में उड़ रहा है भाई साहब आपका ये कागज? नहीं, हवा में ही उड़ रहा होगा। तो समुद्र की लहरों में जा रहा है। बहुत बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ये इसमें मैंने किसी किसी किताब से लिया होगा, तो वो मैं इसको बना करके ड्रॉ करके और ग्रुप में डाल दूंगा। तो आपको एक थोड़ा आइडिया बनेगा कि वास्तव में द्वादशांग वाणी कितनी जो है, कितनी गहरी है, उसका जो है कितना स्वरूप व्यापक है, और उसमें से कितना सा ज्ञान हम हमारे पास आज मौजूद है वर्तमान शास्त्रों में, लेकिन वो इतना सफिशिएंट है कि मुझे इस पर्याय में सम्यक दर्शन करा देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हाँ, इसके बावजूद आप ये देखिए काताताइयों ने कितने शास्त्र जलाए हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो समय सब में शास्त्र बिल्कुल रहे ही नहीं थे, कर्नाटक यस। वगैरह में थोड़े बहुत रह गए, बाकी तो हाँ, कहीं रहे नहीं। कितनी मुश्किलों से ये शास्त्र लाए गए हैं। ये अपना जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसकी शुरू में मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण में जाने के लिए, तो कुछ शास्त्र लाने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को भेजा, और वहां से कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई। वहां पहले कैसे जाया जाता था, ट्रेन नहीं थी, इस तरह की बसें नहीं थी, तो जाकर के वो लेकर के आए, शायद उनके आधार पर इन्होंने, टोडरमल जी ने ये सब कुछ लिखा। कितनी मुश्किलों के साथ लोग कितने डेडिकेटेड होते थे कि हमें लोगों का भला करना है, नहीं तो तालपत्रों पर लिखा। असली बात यह है कि इतने ग्रंथ हैं और उसमें से हमें तो अभी कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, हाँ, उद्धार करने के लिए काफी है, अगर हम मन से लगा ले तो। वो तो बात सही है, मतलब वो तो बात सही है, धीरे धीरे ही सीढ़ियों पे चढ़ा जाएगा। बट बिल्कुल। बट हमारे अल्प बुद्धियों का अभिमान इतना है कि हम किसी भी पंडित को छोटा बड़ा कर देते हैं। छोटा बड़ा नहीं कर देते हैं साहब, उसको बिल्कुल ही छोटा कर देते हैं। चलो, बड़ा करने में तो बहुत अच्छा है, वो छोटा करने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। तो anyway, कल अपन जो है इसको, मैं चार्ट तो आपको भेज ही दूंगा, और फिर अपन मतलब ऐसे महान विद्वान, जिस पंडित टोडरमल जी का ज्ञान बहुत अनुपम था, उनका शोधक्षम बहुत अधिक था, उन्होंने गोमटसार जैसे ग्रंथ की टीकाएं लिखी। आप सोच सकते हो, नेमीचंद सिद्धांताचार्य द्वारा रचित वो जो मूल ग्रंथ थे, उनके ऊपर टीका लिखने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं।
ऐसे टोडरमल जी को हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। उनकी बहुमान आना चाहिए, तो हमको पता नहीं उनकी कैपेबिलिटी क्या थी। जिनके अधूरे इस ग्रंथ को लिखने के लिए आगे बढ़ाने कोई उस काल का कोई विद्वान तैयार नहीं हुआ, ना दौलत राम जी ना कोई और दूसरे, सबने मना कर दिया कि भैया इनका चौक्षम तो बहुत गजब है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। तो खाली हमें इस बात का बहुमान आता है कि हम सब इतने पुण्यशाली हैं कि हमें ऐसा ग्रंथ पढ़ने का भाव आया, रुचि उत्पन्न हुई, ग्रंथ उत्पन्न अवेलेबल हुआ और पढ़ने का समय मिला, वो घड़ी आ गई, है ना। और सबके समझ हालांकि में भाषा, इसमें भाषा तो सरल है, लेकिन दर्शन जो है, हाँ, दर्शन का रहस्य इतना कूट कूट के भरा हुआ है, वो मेन चीज है। बिल्कुल सही। भाषा बहुत सरल है और अब आप पढ़ गए तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन दर्शन भी जो है, जो जैन दर्शन है, उसका जो विशेष महत्व। आपने बहुत सही बात कही। देखो अपन ने इतने बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथ पढ़े, उनमें और उसमें तो एक अपन पढ़ के उसका अर्थ वगैरह करके आगे बढ़ जाते थे। यहाँ तो अपन ने पेज खोला और पेज खुला ही रह जाता है और चर्चा वहां तक पहुंचती नहीं उसके एंड तक, हम्म। जबकि इतनी एक सिंपल एक लैंग्वेज। एक एक लाइन का अर्थ, एक लाइन पर जो है आधा आधा घंटा निकल जाता। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके सब सानिध्य में अच्छा चल रहा है। अब समय हो गया जिनवाणी बहुत स्तुति। अच्छा रहा, बहुत चलिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।